हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज हम आप लोगों के बीच में एक कहानी शेयर कर रहे हैं छोटी सी। एक सज्जन जी थे जो बहुत ही एक अच्छी कंपनी में काम करते थे। बहुत दिन से सोच रहे थे कि एक अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए एक घर लिया जाए कहीं पे बहुत अच्छा, जहाँ पे शांत, सुंदर और वातावरण बहुत सुंदर हो। ऐसी जगह की वो तलाश कर रहे थे। कुछ दिन बाद उनको घर मिल जाता है जहाँ पे बहुत सारे फूल, फ्लावर और पेड़, बगीचा, बहुत सारा सुंदर घर रहता है। सपनों का घर जो वो खोज रहे थे, वैसे ही घर उनको मिल जाता है। उसमें एक आम का पेड़ भी था। आम उनकी फैमिली में बच्चों को, वाइफ को, उनको खुद को बहुत ही पसंद था। तो उस घर को वो ख़रीदने के लिए अपना प्लान करते हैं और प्लान करने से पहले फिर एक मन में झिझक आती है कि घर में ऐसा कोई दोस्त तो नहीं है, थोड़ा को ज्योतिषी को दिखा दिया जाए। अपने परिवार से सलाह लेकर के एक दूर थोड़ा सा पास में के एक ज्योतिषी रहता था, उसके घर जाते हैं। उनके पास अच्छी सी कार थी, बढ़िया कार थी। उसमें ज्योतिषी जी को लेने के लिए उनके घर पहुंचते हैं। ज्योतिषी जी को बिठाते हैं घर से, फिर निकलते हैं रोड पे। 10-5 मिनट का रास्ता था। दोनों बातें कर रहे होते हैं अपने बारे में। वो बताते हैं ज्योतिषी जी, और वो अपने उनके बारे में इंट्रोडक्शन बात करते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ इसके बीच में उनको क्रॉस करती हैं। उनकी बहुत ही स्मूथ स्पीड थी, बहुत आराम से चल रहे थे, बहुत आराम से बातें करते हुए जा रहे थे। इस बीच में बहुत सारी गाड़ियाँ उनको क्रॉस करती हैं, ओवरटेक करती हैं। तो ज्योतिषी जी के मन में एक सवाल आता है। वो पूछते हैं, भाई साहब, आप इतनी सारी गाड़ियों को ओवरटेक क्यों करने देते हैं? आपके मन में गाड़ी को तेज़ चलाने का मन नहीं आता? आपकी गाड़ी भी अच्छी है, आप इसको स्पीड में क्यों लेके नहीं चलते? तो सज्जन जी ने बोला कि जोशी जी, जो हमें ओवरटेक कर रहा है और जो हमसे ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, उसको हो सकता है कि किसी को अपनी ट्रेन टाइम पे पकड़नी है, किसी को अपनी फ़्लाइट टाइम पे पकड़नी है, किसी को अपने परिवार के लिए कहीं जाना है जो टाइम पे जाना है, या कोई अपने हॉस्पिटल में हो सकता है अपने किसी प्रिय को देखने के लिए जा रहा हो, या कोई ऐसा बीमार व्यक्ति उसमें हो जो हॉस्पिटल जा रहा हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं ओवरटेक करने देता हूँ और वो लोग अपना ओवरटेक करके अपना स्पीड में जा सकते हैं। जोशी जी शांत बैठे रहे और ये सज्जन जी जो हैं छोटे छोटे ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं। लाइट येल्लो होने से पहले ही, येल्लो होते होते ही रुक जाते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुक जाते हैं। सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए जाते हैं। फिर अपने घर के पास जब पहुंचते हैं, जहाँ पे इनका घर था, जहाँ इन्होंने अपना सपनों का घर लेने की प्लानिंग की थी, जो घर को अभी जोशी जी को दिखाना था, वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक गेट से बच्चा भागता हुआ, बॉल के पीछे भागता हुआ बच्चा आता है। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। फिर जोशी जी पूछते हैं कि अभी तो बच्चा क्रॉस कर गया, आप अभी गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हैं? तो ये सज्जन जी फिर जवाब देते हैं जोशी जी को कि बच्चे हमेशा साथ में खेलते हैं, एक झुंड में खेलते हैं। एक बच्चा क्रॉस किया है, हो सकता है इसके पीछे और बहुत सारे बच्चे हों।
या 1-2 बच्चे हों, तो मैं उनका ही वेट कर रहा हूँ, वो निकल जाएँ फिर मैं गाड़ी बढ़ाऊँगा। ज्योतिषी जी इनकी बातों से बहुत ही प्रभावित हो रहे थे। फिर इन्होंने देखा कि जो इन्होंने घर लिया था उसके पास में जब वो दूसरा बच्चा भी गुज़र जाता है, तब फिर ज्योतिषी जी उनको बोलते हैं अभी गाड़ी चलाइए, थोड़ी दूर जाके फिर वो साइड में रुक जाते हैं। फिर बोलते हैं ज्योतिषी जी आप अभी क्यों रुक गए? बोलते हैं देखिए अभी जो कुछ बच्चे आम तोड़ रहे हैं, अगर हम लोग निकलेंगे अभी तो वो बच्चे डर जाएंगे और उसमें गिर भी सकते हैं, चोट लग सकती है। तो इतनी सारी बातें सुनकर ज्योतिषी जी ने बोला कि आपके घर में कोई दोष हो भी नहीं सकता, आप मुझे अभी वापस मेरे घर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो इतना सूझबूझ वाला आदमी है, जो एक एक बात का ख्याल रखता है, जो एक दूसरे की परवाह करता है, बच्चों की परवाह करता है और अपने आसपास में रहने वालों की परवाह करता है, तो उसके घर में कोई दोष नहीं हो सकता। दोष व्यक्ति में ही होता है, किसी वस्तु सामान में दोष नहीं होता है। तो दोस्तों इससे हम सीखते हैं कि हमारे अंदर जो अपने जितने ही अच्छे से अच्छे गुण हम अपने पैदा कर सकते हैं, अच्छी बातों का ध्यान रखें और एक दूसरे की दूसरे का ख्याल रखें, किसी का हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करें। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको हम ध्यान में रख के अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एक कहानी अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ, और इससे अगर कोई सीख मिली हो तो अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। धन्यवाद।